आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसीलिए इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और इसीलिए इसे पितृ एकादशी भी कहते हैं। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर वर्ष भर में आने वाली एकादशियों की महिमा जानने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के दिन भगवान के किस रूप की पूजा होती है तथा इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। अगर कोई पितृ भूलवश जाने अनजाने अपने किसी कर्म के कारण यमराज के दंड का भागी होता है तो उसके परिजनों के द्वारा इस एकादशी का व्रत करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को अपने जीवन काल में सुख संपत्ति तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसीलिए इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और इसीलिए इसे पितृ एकादशी भी कहते हैं। हे धर्मराज, मैं आपको इंदिरा एकादशी की अति पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का अति प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा इंद्रसेन सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आ गए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर अपने आसन से खड़ा हो गया और नारद मुनि को दंडवत प्रणाम किया। फिर राजा इंद्रसेन ने नारद जी को विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है? देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है और मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि विधि विधान से हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब नारद मुनि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। वही यमराज की सभा में मैंने आपके महान ज्ञानी और धर्मात्मा पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है, सो मैं आपसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के अति निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी के वचनों को सुनकर राजा इंद्रसेन कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि आज मैं संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, हे शालिग्राम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दान दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको गाय को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान ऋषिकेश के निकट ही जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इंदिरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा इंद्रसेन ने अपने बंधु बांधवों, स्त्री और पुत्र सहित विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत किया। राजा द्वारा अपने बंधु बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने के कारण आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुख समृद्धि से राज्य करके अंत में अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। हे युधिष्ठिर, आज मैंने आपसे इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य कहा है, जिसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला।
वीडियो पसंद